हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अ से लेकर ल तक आप लोगों को अक्षर गढ़ू दिख रहा है। और ऑलरेडी हम लोग अपने पिछली जो क्लास थी उसमें क से लेके और क ख ग घ इन चारों की हम लोग 12 खड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग च छ ज झ इसकी 12 खड़ी को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे जूम करके आप लोग देख सकते हैं कि आखिर में उसकी 12 खड़ी कैसे लिखी गई है। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग च की 12 खड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले ये हिंदी में च है और इसको जो कन्नड़ा में च लिखते हैं आखिर में उसको कैसे लिखते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लेके आना है। ये एक यहाँ कट, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये हो जाता है च। बनाने का एक बार और हम लोग तरीका देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं क ख ग घ जब हम लोग लिखे थे अक्षर गढ़ू में, तो ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। ये है च। इसकी 12 खड़ी अब हम लोग देखेंगे। तो ये कट च, चा। ची बनाने का तरीका आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये यहीं पे ऐसे सर्कल हो जाता है तो ये होता है ची। ची देखेंगे, ये ची। चू, चू। एक पैटर्न बस आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद से आप लोग आराम से कर सकते हैं। च्रू, ये हो गया। चे, चे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग चय लिखेंगे पहले। ये हो गया चय। इसके बाद से ये हो गया चो। आप लोग किस तरीके से पेन मूव हो रहा है ये ज़रूर आप लोग ध्यान दिया करिए। ये हो गया चो। इसके बाद से ये आप लोग देख सकते हैं चौ। चंग, ये हो गया च। तो च, चा, ची, ची, चू, 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 चे, चे, चई, चो, चो, चौ, चम, चह। ये हो गया च की 12 खड़ी। अब नेक्स्ट हम लोग छ का देखेंगे। तो ये छतरी वाला छ है। इसको हम लोग कन्नड़ा में कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। एक सर्कल, ये छ होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी 12 खड़ी अब हम लोग देखते हैं। ये हो गया रूट कॉन्सोनेंट में छ। छा, छी, छी। ये ऐसे आएगा छु, छू। नेक्स्ट छ्रू, छे, छे।
नेक्स्ट छै, छो, छो, यहाँ पे 1 मिनट, इसको हम लोग छौ लिखना है। ये आया ऐसे, ये हो गया छौ। नेक्स्ट छंग, यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ, चाहे नीचे लिख देती हूँ, ये हो गया छ। इसको आप लोग चाहिए तो और थोड़ा सही से बना देते हैं। 1 मिनट, ये जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे होके आता है, तो ये हो गया छ। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छ्रु, छे, छे, छै, छो, छो, छौ, छंग, छह। तो ये छ की 12 खड़ी हो गई, या ये बोले कि गुणिताक्षरा हो गया। अब हम लोग ज का देखेंगे, ज आखिर में कैसे लिखते हैं। तो ये आप लोगों का हिंदी में ज है, इसको कन्नड़ा में हम ज कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वो बनाते हैं सेम वैसे ही एक यहाँ पे निकल जाता है, ये होता है ज। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसकी 12 खड़ी देख लेते हैं। ये हो गया ज। नेक्स्ट, आप लोग ये ध्यान देने की कोशिश करिए कि हम लोग कहाँ से खींच रहे हैं। देखिए आ की मात्रा जो है वो यहाँ से लगा रहे हैं, ना कि यहाँ से लगा रहे हैं। तो ये हो गया जा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी मात्रा है ज पे वो यहीं से लगेगी। ये हो गया जी। जी। नेक्स्ट जू। जू। नेक्स्ट ड्रू। अब जे क्या आप लोग देखिए कि कैसे बनता है। ये यहाँ से ऐसे गया, फिर एक ऐसे आके ये जे हो जाएगा। अर्थात जब ज है तो ज में जो भी मात्रा लगेगा वो इसी पे लगेगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया जे। नेक्स्ट जे। नेक्स्ट जय। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो। जो। ये है औ की मात्रा जाओ। जम। ज। तो ये ज की 12 खड़ी हो गई। ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्रु, जे, जे, जय, जो, जो, जौ, जम, ज। तो ये है ज की 12 खड़ी। नेक्स्ट हम लोग झ की 12 खड़ी देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हम बता भी देंगे कि आखिर में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ये झ है, इसको हम लोग कन्नड़ा में झ कैसे लिखते हैं इसको देख लेते हैं। तो ये एक ऐसे र बनाते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो। एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, और ये हो जाता है हमारा नीचे एक लाइन खींच देते हैं या डॉट खींच देते हैं। तो ये झ होता है। ये तो हो गया कन्नड़ा का झ। अब इसकी 12 खड़ी कैसे लिखते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले झ बनाएंगे, ये हो गया झ।
नेक्स्ट झा। यहाँ पे ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मात्रा लगती है वो इस पे नहीं लगती है, बल्कि यहीं से आ की मात्रा लगती है। तो ये हो गया झा। झी, झी के लिए ई की मात्रा जो है वो यहीं पे लगेगी और ये हमारा सेम पैटर्न वैसे ही फॉलो होता है। तो ये हो गया झी। नेक्स्ट झी। नेक्स्ट ये तो झ हो गया, इस पे एक एक्स्ट्रा हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा झू। ये तो झ है, झू। इसके बाद से नेक्स्ट ध्रुव। अब यहाँ पे आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। झे बनाने के लिए हम लोग ये जो मात्रा आप लोगों को दिख रही है झे, झे सिर्फ इतने से हो जाता है। झे, झे जब हम बनाएंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंस लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिक डिफरेंस कहाँ है, मिस्टेक्स कहाँ होते हैं। झो, झो कैसे आखिर में बनाना है, सॉरी झे, झे उसके बाद से झाई। ये यहाँ पे सर्कल ऐसे ऐसे, ये हो गया झाई। झो, झो पे आप लोग केयर करिएगा कैसे बनाना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम सेम वैसे ही खींचेंगे और झो बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है, ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। ये हो गया झो। नेक्स्ट झो। ये है झाओ। नेक्स्ट हम लोग झंग बनाते हैं। ये है झम। और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये है झ। ये झ, झ, झा, झी, झी। ई की मात्रा जो र जैसा बना हुआ है सर्कल, इस पे हम लोग ई की मात्रा लगाएंगे तो झी, झी, झू, झू, झ्रू। यहाँ पे इसकी मात्रा लगी हुई है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। झ्रू। झे, झे, झाई। अब झो पे जब हम आएंगे तो आप लोगों को ये ध्यान में आएगा कि झ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे दो कर्व बना हुआ है यू जैसा, लेकिन जब झो बनाएंगे हम तो यहाँ पे यू जैसा कर्व जो है वो एक ही बनता है और वहीं से ओ की मात्रा लग जाती है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें जो ये दो पैटर्न हमें दिखता है वो अलग सा दिखता है, एक झो का और एक झो का। बाकी झौ, झम, झ ये बिल्कुल जैसे हम सारा लिखते हैं वैसे ही सारे के जैसा ही इसमें भी लिखा जाता है। सिर्फ झो और झो में आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक जो है वो हो जाती है। तो ये आज का जो 12 खड़ी था वो च से लेके और झ तक था। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट से लेके और ड तक का प्रैक्टिस करने वाले हैं। धन्यवाद।